हन्ता सन्तानहन्तारो यत्पादं कुजरेणव स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजिते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवत रसमालयम् अहो रसिका भुवि भावुकाः विलक्षणोऽयमाचार्यः साकार ब्रह्मदेशिकः जीवानाम् उद्धृतो व्यग्रः कृष्णानुग्रह सद्बलः अलौकिक प्रभोर्भक्तो लोकरित्योपदेशकः समर्पितात्मभावेन लोकवेदोक्तवर्त्मनः। विषय आज को थोड़ो क्लिष्ट है। विषय थोड़ो आज को क्लिष्ट है। जरा ध्यान से समझोगे तो आएगा समझ में। प्रयास करियो, मैं अपने बनते प्रयासन तक आपको समझाने को प्रयास कर रहा हूँ। कारण कि पिछली बार बहुत सारे लोग अनुपस्थित थे। तो उन सबन के लिए पुनः विषय को जोड़ना मेरे लिए संभव नहीं है। जो अनुपस्थित थे वो लास्ट वीडियो देख लें। लेकिन अपन ने पिछली बार जो है महाप्रभु जी की सुबोधनी जी में दो कारिकाएं देखी। और उन दो कारिकाओं में अपन ने आखो गोपी गीत को जो स्वरूप है, गोपी गीत जा कारण सुप्रस्तुत भयो, वह कारण की अपन ने मीमांसा करी। और वाको देखो सुबोधनी जी के अनुसार, टिप्पणी जी के अनुसार और लालू भट्ट जी की योजना के अनुसार। अब जो है आज जो है अपन आगे की जो कारिकाएं हैं सुबोधनी जी की, माने तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं और आठवीं और नौवीं, इन कारिकाओं को समेटने को प्रयास आज मेरा इतना टारगेट है कि अपन ये कारिकाएं आज देख लें तो क्या एक एक विषय पूरा हो जाए। तो राजसी तामसी चैव सात्विकी निर्गुणा तथा एवं चतुर्विधा गोप्य पतिमताम पतिमत्यो निरूपिता। देखो, मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको ये बात समझाई है थी। अ, आपको आपको ये श्लोक दिख रहे हो? दिख रहे हो श्लोक? एक मिनट। वो भी गीतस्थ श्लोक वर्गीकरण। पूरा क्या नहीं दिख रहा है मुझको?
हाँ अब देखो हाश। देखो ये श्लोक आप लोगों को दिख रहे हो ना। कोई हाँ भी नहीं बोल रहा है। हाँ सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ये भी नहीं पता चल रही है मुझको आज। तो नहीं दे रहे हो जय, मैंने परमिशन रिवोक करके रखी है, या लिए कोई अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। ठीक है। तो ये दिख क्यों नहीं रहा है हमको ये पता नहीं क्या हो गया आपको पता नहीं। खैर आप लोगों के पास वो चार्ट तो है ना। जिन्हें वो चार्ट हमने हमारे पास है, तो आप शेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, वैसे कोई टेंशन नहीं, आपने अभी भेजो है ना वो चार्ट। हाँ ठीक है। तो आप लोग अपने अपने चार्ट में आप देखो वो बात कि जो वर्गीकरण महाप्रभु जी बता रहे हैं दो प्रकार की गोपियां हैं। एक अनन्य पूर्वा है और एक अन्य पूर्वा गोपिकाएं हैं। और उन दोनों ही गोपियन के जो स्वभाव हैं वो सात्विक राजस तामस और निर्गुण प्रकार है। माने दोनों ही गोपियां सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। अनन्य पूर्वा भी सगुण है और निर्गुण है और अन्य पूर्वा भी सगुण है और निर्गुण। सगुण है वह को मतलब है सात्विक राजस तामस। और निर्गुण है वह को मतलब तो आप जान ही रहे हो गुणातीत है। अनन्य पूर्वा और अन्य पूर्वा दोनों। अब ये बात आप समझ के चलोगे तो महाप्रभु जी जो कह रहे हैं कि राजसी तामसी चैव सात्विकी निर्गुणा तथा एवं चतुर्विधा गोप्य पतिमत्यो निरूपिता। ये जो तीसरी कारिका है तीसरी कारिका में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गोपी गीत को गाने वाली जो 19 प्रकार की गोपियां हैं जो 19 प्रकार के गोपीजन हैं उनमें से जो प्रथम श्लोक को वर्णन करने वाली जो गोपिकाएं है वो गोपिकाएं है जो है सात्विक राजस है। अब आप देखो सात्विक क्रम से शुरू हो रहा है। सारा प्रकार जो है सात्विक यूथ से शुरू हो रहा है। मतलब सात्विक यूथ से शुरू हो रहा है का मतलब क्या कि भाई सात्विक राजस सात्विक तामस और जो है सात्विक तामसी या ढंग से शुरू हो क्रम मने। और ये जो सात्विक राजस क्रम है वो अन्य पूर्वा गोपिका मतलब पतिमत्यो निरूपिता। हाँ महाप्रभु जी कह रहे हैं श्लोक को स्तुति को जो प्रारंभ है वो पतिमता गोपिकाएं कर रही हैं अन्य पूर्वा गोपिकाएं कर रही हैं। उनको यहाँ महाप्रभु जी समेट रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो करियो। तो पहली जो गोपी है यामेसु वो सात्विक राजसी है। जयति तेधिकम जन्मना व्रजः वाली जो गोपिकाएं हैं वो गोपिका है वो सात्विक राजस यूथ की गोपिकाएं है जो यह तरह से वर्णन कर रही है। जो दूसरे श्लोक की गोपिकाएं हैं शरद उदाशय साधु जात सत वो सात्विक तामसी है। वो भी अन्य पूर्वा है। ऐसे आप देखते चले जाओ। और जो तीसरे श्लोक की जो गोपिका है वो सात्विक तामसी है ऐसे। और जो चौथी श्लोक की जो गोपिका है वो निर्गुण है। जाकू अपन अन्य कह रहे हैं अन्य मतलब अन्य पूर्वा मतलब विवाहिता श्रुति रूपा और वो निर्गुणा है। ऐसे ढंग से वर्णन महाप्रभु जी कर रहे हैं। वाक्य बाद ये महाप्रभु जी ने कह दी और तीसरी कारिका। वाक्य बाद चौथी कारिका में महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तथैव अनन्य पूर्वाश्च प्रार्थनाम आहु उत्तमाम गुणातीताः सात्विकश्च तामसी राजसी तथा। जैसे पतिमता गोपिकान को निरूपण चार श्लोकन सु आयो ऐसे ही अपतिमता गोपिका मतलब कुमारिका गोपिकान को
निरूपण 4 श्लोक सुहार हुए। कौन से 4 श्लोक? पांचवो, छठो, सातवां और आठवां श्लोक। पांचवा श्लोक, छठो श्लोक, सातवां श्लोक और आठवां श्लोक। लेकिन ये अन्य पूर्वा नहीं है, ये अनन्य पूर्वा गोपिकाएं। आप लोग को ना भागवत लेके नहीं बैठोगे ना तो सब बम्पर जाएगा आज, याद रखियो। मोबाइल में देखने से कोई फायदा नहीं होएगा। मोबाइल मत देखियो आज, भागवत जी सामने रखियो, पास में रखियो। मैं सजेस्ट करूंगा। कोई मोबाइल में कहीं वहां में तो दिखेगा भी नहीं, मोबाइल में आंख फूट जाएगी, लेकिन आप आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। भागवत जी पास में रखियो। जैसे ये मैंने भागवत जी रखी है ना पास में, याद है इसको, देखो क्रम कैसे मार्किंग करके रखी है। आप ऐसे मार्किंग भागवत जी में कर लोगे ना तो आपको बहुत अच्छा रहेगा समझने के दृष्टिकोण। तो महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं कि अब ये जो वाक्य बाद जो पहले 4 श्लोक के गाने वाली गोपिकाएं कैसी हती, श्रुति रूपा गोपिकाएं हती। अब जो है अनन्य पूर्वा गोपिकाएं, ऋषि रूपा गोपिकाएं ठाकुर जी की स्तुति कर रही हैं। और वो सात्विक क्रम, वो भी सात्विक क्रम सु ही जो है, जैसे यहाँ पे सात्विक क्रमसु अनन्य पूर्व अन्य पूर्वा गोपिकाएं आई, अब सात्विक क्रमसु अनन्य पूर्वा गोपिकाएं आ रही हैं। 5, 6, 7, 8। वहां में सु जो पांचवें क्रम को, पांचवें श्लोक को गाने वाली जो गोपी है, वो है सात्विक सात्विकी। कौन सा श्लोक है? वीर्तिता भयम विष्णु धुर्यते वालो। और छठो श्लोक जो है वो सात्विक तामस है। और सातवां श्लोक जो है सात्विक राजस है। और जो आठवां श्लोक है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया, ये जो है निर्गुण गोपिका परक अनन्य पूर्वा गोपिका का श्लोक। आई थिंक मैंने क्लियर की हो ये सब बात। और सुबोध जी की कारिका से की मैचिंग भी हो रही है, जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं वैसे ही याको क्रम जा रहे हो है। तो ये 4 कारिका हो गई। वहां में सो देखो अब पांचवी कारिका, कृष्ण भावनया सिद्धा विशेषेण आह ताहा शुक अनन्य पूर्विका एव पुनस्त्रिस्रो मुदा जगु। अब देखो सात्विक क्रम पूरा हो गयो। सात्विक सात्विक गोपिकान को मने अनन्य पूर्वा को भी क्रम पूरा हो गयो। और सात्विक गोपिकान को अन्य पूर्वा गोपिका को क्रम भी पूरा हो गयो। चार, सात्विक राजस तामस निर्गुण, सात्विक राजस तामस निर्गुण, ऐसे 8 श्लोक देखे और सात्विक क्रम पूरा हो गया। अब जो है यहाँ से जो है मतलब 9वें श्लोक से जो है राजस क्रम को प्रारंभ हो रहा है। लेकिन ये राजस क्रम को आरंभ करने वाली जो गोपिकाएं हैं वो भी कुमारिकाएं ही हैं। ये याद रखिए, कुमारिकाएं ही हैं वो। क्यों? वहां यहाँ पे सुखदेव जी आपको खुलासा कर रहे हैं कि भाई अनन्य पूर्वा गोपिका क्यों है, और क्योंकि अनन्य पूर्वा का गोपिका जो है वो कृष्ण भावना उनको सिद्ध है। कृष्ण भावना उनको स्वतः सिद्ध है। यानी अब आपको महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कृष्ण भावनया सिद्धा विशेषेण आह ताहा शुक, यानी सुखदेव जी जो है अनन्य पूर्वा गोपिकान को ही निरूपण 3 श्लोक अंशु, 3 श्लोक अंशु मतलब 9, 10 और 11। 9वां श्लोक, 10वां श्लोक और 11वां श्लोक जो है वो अनन्य पूर्वा गोपिकान का श्लोक है, जो कि राजस सात्विकी, राजस तामसी और राजस राजसी के भेद सु निरूपित किए हुए चार्ट में। यही लिए आपको मैंने बहुत डिफिकल्ट बात आती है समझनी, या के लिए आपको चार्ट पे ना आपको वर्षन पहले ही बना के दे दिया तो आप लोगों ने या को डाउनलोड करके या प्रिंट करवा के रखो हो तो बहुत अच्छो। नहीं तो बहुत तकलीफ पड़ेगी समझने में, यहाँ से वहां होते रहोगे। तो ये राजस गोपिकान को क्रम अपन ने देखो। तो अनन्य पूर्विका एव पुनस्त्रिस्रो मुदा जगु। देखो सुबोधि जी की कारिकाएं पढ़ रहा हूं या लिए, ये जो है राजस क्रम सु, ये जो 3 क्रम आयो, 3 श्लोक आए, तो
अनन्य पूर्वा गोपिका ने ही स्तुति करी है, जो कि आनंद सी आनंद सु अने उन लोगों ने गान करे हो। मुदा जगुहु, जगुहु को मतलब है गान करनो। आगे समझ में? कोई को श्लोक, कोई को हाथ उठो तो बीच में, कौन हो तो? देखियो नहीं मैंने। हाँ बोलो, क्या आप बात थी? क्या थी बात? अच्छा। जैसे तो सॉरी, दंडवत प्रणाम। जैसे पेज नंबर नहीं मिल रहा था मुझको कारिका को, ये संस्कृत वाली अपनी जो पुस्तक है ना सुबोधिनी। 200 नंबर की। 200। 200 नंबर, 200 पेज। भले भले, धन्यवाद टू प्रणाम। हंड्रेड जी जी। तो वाक्य बात देखो। सात्विकी तामसी चैव राजसी चेति विश्रुताः सपूर्वाश्च ततस्तिस्त्र तामसी राजसी पराः। देखो, अब जो है पांचवे सु लेकर के जो है 11वां श्लोक तक, ये अपन ने कौन से देखो, कहाँ तक देखो अपन ने? जी 9, 10, 11 तक देखियो नौ कारिका। दस हाँ, वाक्य और बाद देखो। हाँ, वाक्य बाद जो 12वीं कारिका है, वो अन्य पूर्वी का अन्य पूर्वा गोपिकान की है। अन्य पूर्वा मतलब विवाहिता। वो राजस तामसी है। मने अब ये राजस को ही क्रम पूरा होने जा रहे हो। राजस को क्रम पूरा होने जा रहे हो, राजस तामसी, राजस राजसी और राजस सात्विकी। देखो, ये ये महाप्रभु जी यहाँ पे छठी कारिका में यही बात की आज्ञा कर रहे हैं, है ना? तो ये अपन ने 12, 13, 12, 13 और 14, और वाक्य बाद जो है 15, 16, 17, ये भी जो है महाप्रभु जी कह रहे हैं अन्य पूर्वा गोपिकान के ही लेने हैं। 6 श्लोक लगातार अन्य पूर्वा गोपिकान के हैं। मतलब 15वें श्लोक से लेखो अटति यद भवान अन्य काननम से लेकर के, माने वो तामस राजसी है, और 16वां जो है तामस तामसी है, और 17वां जो है तामस सात्विकी है, जो कि अन्य पूर्विका के श्लोक हैं। तो यहां तक अन्य पूर्वा गोपिकान के 10 10 अन्य पूर्वा गोपिकान के श्लोक पूरे हो गए। गिने आपने कौन से अन्य 10 कौन से आते हैं? कि शुरुआत के 3, शुरुआत के शुरुआत चार, शुरुआत के 4, 1, 2, बाकी 3, के 4, 6। वाके बाद 6, 6, 6, 4, 10 आए समझ में? और वाके बाद 18वां और 19वां जो श्लोक है, 18वां श्लोक और 19वां जो श्लोक है, वो अनन्य पूर्वा गोपिकान को है, जो कि उनको तामस क्रम छूट गयो। तो अनन्य पूर्वा गोपिकान को सात्विक क्रम पूरो हो गयो, अनन्य पूर्वा गोपिकान को राजस क्रम भी पूरो भयो, और अनन्य पूर्वा गोपिका को जो तामस क्रम है, वहां में सो खाली 3 में सु 2 ही प्रकार उपलब्ध हैं। कौन से 2 प्रकार उपलब्ध हैं? तामस सात्विकी और तामस राजसी। कारण कि तामस तामसी कुमारिका गोपीगान में ये भेद प्राप्त नहीं है। ये बात मैंने पिछली बार भी चार्ट को समझाते समय समझाई थी। जिन लोगों ने अटेंड किया हो तो उनको ये बात खबर होगी। तो या तेरे जैसे सो एक बार पूर्व। हाँ, एक बार ब्रीफ में बता देंगे ये थोड़ो, अ, तामस तामस को ही सिर्फ एकदम सिर्फ ऊपर से टच करके आप निकल जाएंगे तो भी चलेगा, सिर्फ वो फ्लो में पकड़ ले लिया। मतलब ये जो 18वां जो और 19वां श्लोक है ना, वहां सु माने ये 17वां श्लोक तक अन्य पूर्वा गोपिकान के तीनों सात्विक राजस और तामस क्रम पूरे हो गए। माने उनके जो 3 3 भेद थे, माने सात्विक राजस सात्विक तामस सात्विक सात्विक, राजस 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 सात्विक राजस तामस,
और तामस सात्विक, तामस सात्विक, तामस राजस और तामस तामस, ये अन्य पूर्वा गोपिकान के पूरे हो गए। लेकिन वो अनन्य पूर्वा गोपिकान के जो है 6 ही भय थे। वाके लिए उनके जो तामस प्रकार छूट गए हो, तो वो क्रम यहाँ पे 3 आनो चाहिए, मतलब 3 श्लोक चाहिए, 18, 19 और 20। लेकिन 18, 19 और 20 में से उनके 2 ही श्लोक हैं। क्यों 2 श्लोक हैं? कारण कि महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि तामस तामसी भेद जो है अन्य पूर्वा गोपिकान में अवेलेबल नहीं है। देखो 8वीं कारिका में महाप्रभु जी ये बात आज्ञा कर रहे हैं कि अनन्य पूर्वा विविधा राजसी सात्विकी तथा तामसी तत्र नास्ति इति एकोन विंशति। तामस तामसी को भेद कुमारी गोपी में उपलब्ध नहीं है। या 19 प्रकार के भेद हो रहे हैं गोपिकान के। ये आयो ध्यान में आप लोगों को? जी जी जी, समझ में तो आयो। बस वही था तो कि कोई कारण दियो है क्या, पर कारण नहीं है वो, देखो मैंने अभी नहीं, सुनो कारण तो जब अपन गोपी गीत पढ़ेंगे ना, तब बाद क्या। वक्त आपको ओके। समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा समझ में। अभी खाली भेद जो महाप्रभु जी ने गिनाए हैं, उन भेदन को दिमाग में रख लो। जब जी जी श्लोक जी। आप पढ़ रहे हो, वह श्लोक के ऊपर जो है या तरह से लिख लो कि भाई ये वाली गोपिकाएं है, और फिर तदनुरूप उनकी व्याख्या को सुनियो, और फिर उनमें कोई प्रश्न हो तो करियो। जैसे प्रथम श्लोक को वर्णन जैसे आ रहे है, जयति तेदिकम, वो सात्विक राजसी है। तो जो सात्विक राजसी है, तो वहां में कौन से प्रकार की सात्विकता, और मुख्य रूप से वो सात्विक है, लेकिन राजस गुण को मिश्रण होकर के वो सात्विक राजसी बन रही है। तो ऐसी कौन सी राजसता वह के अंदर आ रही है, जाके कारण अपन वह को सात्विक राजसी कह रहे हैं? ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वो तो टीका आप लोग पढ़ोगे तो स्वयं ही आ जाएगा आप लोगों को समझ में, वो इतनी कोई वैसी बात नहीं है ना? हाँ, बोलो मैं तुम। धनुष राम जी जी। जो इसमें पहले आपने बताया कि मुख्य जो सात्विक हतो वहाँ में अन्य पूर्वा अनन्य पूर्वा दोनों में निर्गुण भाव आ रहे हैं 4th और 8th श्लोक में। बट फिर बाद में जो राजस और तामस गुण आ रहे हैं जो मुख्य गुण है, वहाँ में वो निर्गुण भाव नहीं आ रहा, वहाँ में सिर्फ सात्विक राजस और तामस ही आ रहा है। तो आपको कोई रीजन वो स्पेसिफिक? वो न सात्विक है, राजस है, न तामस है, वो निर्गुण है। नहीं, वो तो मैं समझ गया। जैसे फर्स्ट जो है तो 4th श्लोक और 8वां श्लोक जहाँ में मुख्य सात्विक भाव है, और वहां में एक अच्छा वहाँ नहीं नहीं, मतलब वो बोल रहे सात्विक हैं कि भाव नहीं है, अच्छा मतलब वो सात्विक के साथ निर्गुण नहीं है, वो इंडिपेंडेंट निर्गुण है, वैसे समझ लो। इंडिपेंडेंट निर्गुण है। इंडिपेंडेंट निर्गुण है, मतलब बस वो दो हाँ ही श्लोक में निर्गुण गोपिका को वर्णन है, बाकी के कोई में हाँ फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ हाँ। गए। दम। अब देखो, अब एक बात अपन यहाँ पे देखें, इतनी बात अगर आप लोग समझ गए, देखो 9 कारिका अपन ने देख ली, और उन 9 कारिकान को यदि आप लोगों ने देख लियो, तो मैंने 8 कारिकान को देख लियो, वाके बाद महाप्रभु जी जो है यहाँ तो ट्विस्ट कर रहे हैं। महाप्रभु जी 9वीं कारिका में ऐसी आज्ञा कर रहे हैं कि अथवा प्रार्थना आद्याः याः सप्तान्ते द्विविधा पुनः चतुर्थ्यस्तु समास्तत्र तत एकोन विंशति। अब कोई कारण सु महाप्रभु जी को ऐसा लग रहे हो है, देखो या को पिछली बार भी मैंने स्पष्टीकरण की हो, तो पिछली क्लास में कोई को ध्यान होए तो मैंने ये बात विस्तार से आप लोगों को पिछली बार समझाई थी कि जो प्रार्थना परक श्लोक हैं, वो गोपिकान, कुमारिका गोपिकान के हैं। ये बात मैंने समझाई थी। तो ये महाप्रभु जी प्रार्थना की स्टाइल से श्लोकन को वर्गीकरण कर अलग प्रकार से कर रहे हैं। अगर जब प्रार्थना परक, जब श्लोकन को वर्गीकरण करवे जब बैठ रहे हैं, तब सारे श्लोकन को जो वर्गीकरण है या उनको समझने को जो क्रम है, वो उलट पुलट हो जा रहे हो। क्या के लिए मैंने आज आपको, आज व्हाट्सएप ग्रुप में एक नयो चार्ट शेयर कियो।
जाके कारण आपको वह श्लोक माने वह चार्ट में ये बात आप लोगों को पता चलेगी कि कैसे वह को समझना चाहिए। आप अभी तो वो आप लोग वो नहीं करा पाओगे, लेकिन या को आप लोग जरूर करा लीजिए। तो यहाँ में सु देखो, आप वह चार्ट को आप लोग देखो, ध्यान से आप देखो। महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि शुरुआत के जो 7 श्लोक हैं, शुरुआत के जो 7 श्लोक, कौन से 7 श्लोक? पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो, पांचवो, छठो और सातवो। तो हमें सु चौथो छोड़ दो, हाँ? चौथो छोड़ दो, चौथो निर्गुण है। वो माने वो भी प्रार्थना परक ही है, लेकिन वो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन है मतलब अन्य पूर्वा गोपिकान में भी कॉमन है और अनन्य पूर्वा गोपिकान में भी कॉमन है। तो कौन कितने भेद हो रहे हैं प्रार्थना परक गोपिकान के? पहलो, दूसरो, तीसरो, पांचवो, छठो, सातवो और आठवो। ये 7 श्लोक भय, 7 श्लोक भय। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि या सप्तांते द्विविधा पुनः। द्विविधा पुनः मतलब 13वां और 14वां श्लोक, वो भी अनन्य पूर्वा गोपिका को है। तो ये 9 श्लोक जो हैं कुमारिकान गोपिकान के स्तुति परक श्लोक है। प्रार्थना कर रही हैं। कैसे प्रार्थना कर रही हैं कि हे सूरत नाथ, आपकी जय हो, प्रकट हो जाओ। कोई वह श्लोक देखेंगे अपन, उन श्लोकन को अर्थ देखेंगे तो अपने को वहां में प्रार्थना की झलक तुमको सुनाई, अरे तुमको दिखाई देगी कि कैसे प्रार्थना हो रही है वहां में, कैसे प्रार्थना झलक रही है। एक ये भी एक स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन है, या तरह से भी अर्थ हो सके है। और वाकई बात जो है, 9 से लेकर के वहां में सो आप देखो, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19। ये जो 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 और 19, ये जो 9 श्लोक हैं वो अन्य पूर्वा गोपिकान के हैं। तो प्रार्थना परक यदि श्लोकन को वर्गीकरण अपन समझने बैठे तो 9 श्लोक श्रुति रूपा गोपिकान के हैं और 9 श्लोक जो है अग्नि कुमारिका गोपिकान के हैं। और जो चौथा श्लोक है वो दोनों में कॉमन है करके 9, 9, 18 और एक 19, ऐसे 19 श्लोकन को विभाजन हो रहा है। आयो ध्यान में कि कंफ्यूजिंग लग रहा है? हाँ बोलो भाई। नहीं प्रॉब्लम। यार हाँ, पिछली बार ऐसे समझो तो जैसे कि दो जो आपने विभाग कहे थे ना, जैसे जो प्रार्थना परक और वर्णन परक, तो हमें जो प्रार्थना परक अपन ने समझो तो कि अग्नि कुमारी का जो गोपिका है उन्होंने प्रार्थना परक कियो है, और श्रुति रूपा जो गोपिका है उन्होंने वर्णन परक कियो है। तो ये यहाँ में मेरे को कंफ्यूजन ये है जैसे कि आपने अभी जो समझायो अन्य पूर्वा और अनन्य पूर्वा को, तो फिर वही जैसे जो अन्य पूर्वा को गोपिका उनके जो श्लोक है वो प्रार्थना परक होने चाहिए। लेकिन अन्य प्रकार को व्याख्यान है ना, अच्छा। ये अन्य प्रकार को व्याख्यान है। अच्छा। वह में या प्रकार को वर्गीकरण महापुरुष जी मान के चल रहे हैं कि भाई यदि तुमको वो वर्गीकरण नहीं पातो हो, अच्छा। ऐसे ऐसे भी अर्थ हो, अथवा सु देख महाप्रभु जी आज्ञा कर ही रहे हैं। हम्म। ये देख 8वीं कारिका तू पढ़ेगा, 9वीं कारिका पढ़ेगा ना, तो हाँ। महाप्रभु जी क्या कह रहे हैं? अथवा। हाँ अथवा बराबर जी। अब बैठो जी कि दो, दो समझ गए जी आपने। तो अलग तरह से वर्गीकरण कर रहे हैं तो फिर हमें वो पुरानी बात नहीं आएगी ना। नहीं आएगी जी, वो मैंने अथवा जी मतलब मेरे मिस हो गया, मैं समझो नहीं जी अब इस हाँ, क्लियर भयो जी। अथवा प्रार्थना आद्या। आद्या मतलब जो शुरुआत के जो 7 श्लोक हैं, प्रार्थना या आद्या या सप्तांते, जो शुरुआत के जो 7 श्लोक हैं और 13वां और 14वां श्लोक, ऐसे 9 श्लोक अग्नि कुमारी कान के हैं।
और वाक्य बाद 5, 6, 7, 8, और वाक्य बाद जो है मतलब सॉरी, हाँ, 9, 10, 11, 12 और 15, 16, 17, 18, 19, ये 7 श्लोक जो हैं, ये 9 श्लोक जो हैं वो अन्य पूर्वा गोपिकान के स्तुति परक, मैंने प्रार्थना परक, सॉरी। प्रार्थना परक, बरोबर. लेकिन आपको मैंने व्यवस्थित चार्ट बना के, ऐसे 2 घंटा लगा मेरे को नहीं, समझ अब के क्लियर बराबर मिल गया. चार्ट करने में। मेरे को क्या है हाँ. कि मैं ही कंफ्यूज हो रहा तो कि हम्म. भाई कैसे कहाँ को कहाँ करूँ, कहाँ को कहीं। 2 बार तो चार्ट को इरेज करके डिलीट करके वापस से बनाया। बरोबर. हाँ. कारण कि ये तकलीफ है, अब हमेशा के लिए अपन को या को देखना है तो ये हम्म. अपने पास रखोगे नहीं ये। नहीं. और बेस्ट चीज क्या है कि अपने भागवत जी की जो पुस्तक है वहां में यदि अपन लिख लें ना तो बहुत सरल पड़ेगा, बहुत सरल हम्म. मेरे हिसाब हम्म. से। नहीं. या तो चार्ट बना के रखो तो भी बहुत अच्छी बहुत बात है। सुंदर. नहीं. नहीं. हम्म। तो ये अपन ने देखो पूरा, ये अपनी वो कारिकाएं अपन ने आज देख ली। तो चतुर, अब आप देखो इन कारिकान पे सबसे पहले जो है इन कारिकान में पेज नंबर 199 पे जो महाप्रभु जी की कारिका के बाजू में जो कारिकार्थ लिख रहे हो, मिले आप लोगों को कारिकार्थ? और वो हाँ कारिकार्थ में देखो, हाँ, जो 19 के 19 श्लोक है ना, उनको वर्गीकरण नीचे दियो है। मैंने उन्हीं वर्गीकरण को खाली टेबलाइज किया है, खाली उनको टेबल टेबल में करके आपको मैंने समझा दियो है। बात वो की वही है। लेकिन या तेरे सु सोचनो कंफ्यूजिंग लगे, वो या तेरे सु चार्ट के माध्यम से टेबलाइज फॉर्म में अपने सामने होवे तो श्लोकन को वर्गीकरण को समझना जरा सरल पड़े। वाके लिए मैंने उनको टेबलाइज किया, किया ना। तो और वाके बात तो बाकी की सारी बात तो अपन ने समझी थी। जो एक बात समझनी बाकी रह गई है आज के कारिका में, वो 201वीं कारिका है। आप देखो 201 पेज नंबर पे टिप्पणी जी में गोसाई बाबा क्या क्या कर रहे हैं कि गूढ़ अभिसंधिना पक्षांतरा माहु, अथवा ये जो तने तो पूछ रहे हो तो अथवा को देख गोसाई बाबा को स्पष्ट कर रहे हैं कि गूढ़ अभिसंधिना, गूढ़ मतलब छुपो भयो, और अभिसंधिना को अर्थ हो गए है कि आशय, उद्देश्य या मंशा। भाई एक महाप्रभु जी को ऐसा लगे हो कि जास हिसाब से मैंने श्लोकन के वर्गीकरण किए हैं, श्रुति रूपा गोपीकान के और अग्नि कुमारिका गोपीकान के जो श्लोकन के वर्गीकरण मैंने आप लोगों को समझाए हैं, उनसु एक अलग प्रकार से जा करके प्रार्थना परक श्लोकन सु भी उनको प्रार्थना परक श्लोकन में यदि वर्गीकरण कर दियो जाए तो एक ऐसा भी अर्थ बन सके। या लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो छुपो भयो जो आशय है, वासु आप पक्षांतर को कह रहे हैं, ऐसी गुसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं। अब देख पक्षांतर को आप लोग देखने जाओगे ना तो पहलो जो श्लोक है वो महाप्रभु जी कह रहे हैं कुमारी का गोपिकान को है, और पहले पक्ष में वो पतिमता गोपिकाएं हैं। अब कौन सी बात सच्ची है? पहला श्लोक जो है पतिमता गोपी का सात्विक राजसी है या प्रार्थना करने वाली अग्नि कुमारिका वाली गोपी? कौन सी गोपी है? कैसे निर्णय करना? भाई जैसे ठीक पड़ता है निर्णय करो। तुमको दोनों ही पक्ष हैं। दोनों ही पक्ष हैं। प्रार्थनाश्च ता आद्याश्च प्रार्थनाद्याः याः, गुसाई जी गिना और रहे हो, प्रथम द्वितीय तृतीय पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम श्लोक ही कृता, और अंते
त्रयोदश चतुर्दशाभ्याम च सान्निध्यात कुमारिका भी एक कृता। क्या को कह रहे हैं कि कुमारिका गोपी गा रही है। अन्य तु प्रौढ़ा भी उक्ता। बाकी जितनी भी बची वो प्रौढ़ गोपिकाएं हैं, मतलब श्रुति रूपा गोपिकाएं हैं, विवाहिता गोपिकाएं। और चतुर्थ्यो, जो चौथे श्लोक वाली गोपिकाएं हैं, वह गुणातीत भावापन्ना। वो गुणातीत भावापन्न है, कोमल भावा इति आव। जैसे गुणातीत जो गोपिकाएं होवे हैं, उनको गोसाई जी कह रहे हैं उनको भाव बहुत कोमल हो गए, कहेंगे निर्गुण भाव है ना उनको। यानी जल्दी से आक्षेपण नहीं करें, वो बात को बड़ी सलीका से कहना जाने हैं। कैसे कहवे हैं? न खलु गोपिका नंदनो भवान, खिल देहि नाम अंतरात्मदय, विखन सार्थितो विश्वगुप्त है, सखु देवान सात्वताम कुले। क्या ढंग से अपनी बात को कह रही है, कहें कि गुणातीत है। तो प्रभु को जो गुणातीत स्वरूप है, वाको रिवोक कर रही है और कह रही है भाई आप केवल गोपिका नंदनी थोड़ी हो। न खलु गोपिका नंदनो भवन, वो अखिल देही नाम अंतरात्मक। हम या बखत जो बिलख बिलख के रो रही हैं, हमारी वो व्यथा क्या आपसे छुपी भई है? आपसे छुपी भई नहीं है वो व्यथा। ख्याल आयो? विखन मने न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देही नाम अंतरात्मा। अब अखिल देही के अंदर विराजे भय अंतरात्मा को देखने वाले दृष्टा हो। यानी आप हमारी बात को जान रहे हो प्रभु, आप हमारी बात को समझ रहे हो। आप कहेंगे निर्गुण बोल रहे हो, है ना? निर्गुण गोपिका बोल रही है। अब वो चाहे वो कुमारी काय हो या श्रुति रूपा हो, क्या फर्क पड़े? उन दोनों में कॉमन भाव ले लो, ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं। तो अतस्तथा श्लोक संख्या इत्यर्थ। वातरसु श्लोक की संख्या है, ये अर्थ है। तो 10वीं कारिका में पेज नंबर 202 के ऊपर देखो, महाप्रभु जी कारिका में आज्ञा करें हैं कि तत्तद वाक्यानुसारेण तासाम भावो निरुच्यते। तत्तद वाक्यानुसारेण मने उन उन श्लोकन में जो भी श्लोक वर्णन करे गए, तत्तद वाक्यान, और जिन जिन गोपिकान को वर्णन जिन जिन श्लोकन के माध्यम से आयो, उन श्लोकन के माध्यम से तासाम भावो निरूप्यते। भाई उनके भावन को निरूपण यहाँ हो रहे है। ख्याल में आयो ना? अन्यथा अनेकता स्तोत्र ही प्रकार न उपयुज्यते। एक बात समझो यहाँ पे मैं बताऊं आपको, एक मिनट हो। हाँ देखो टिप्पणी जी में पेज नंबर 201 पे टिप्पणी जी देखो आप। पेज नंबर 201 पे टिप्पणी जी आप देखो। टिप्पणी जी में गुसाई बाबा क्या क्या कर रहे हैं कि ननु तद आगमन आकांक्षया जगुः इति वचनात् यथा मानेन अपराधात् गतः तथा संतुस्तोत्रेण संतुष्टः आगमयिष्यति इति भावो लक्ष्यते। कितनी बढ़िया बात हुसैन जी ने कही, आज्ञा करी है। आप इन वाक्यन पे जरा नजर डालो। तद आगमन आकांक्षया, वो प्रभु आगमन करेंगे, पधार जाएंगे, ऐसी आकांक्षा के कारण उन लोगों ने गान करो है। तद आगमन आकांक्षया जगु। तो ये जो वचन आयो है भागवत में, तद आगमन आकांक्षया जगु, तो यासु क्या कहना चाह रहे हैं
यासु यूं कहना चाह रहे हैं, गुसाई जी कह रहे हैं कि इति वचनात् यथा, जैसे मानेन, हमने मान कियो, और वह मान के कारण हमसु जो अपराध भयो, अपराधात गतः, वो अपराध के कारण ठाकुर जी पधार गए, तथा वैसे ही स्तोत्रेण, स्तोत्र के द्वारा या स्तुति के द्वारा संतुष्ट, संतुष्ट होके आगमयिष्यति, आ भी जाएंगे। जैसे हमारे अपराध के कारण, हमारे मान के कारण और मान रूपी अपराध के कारण ठाकुर जी पधार गए, ऐसे ही स्तोत्र सु संतुष्ट होके जो है ठाकुर जी पधार भी जाएंगे। इति भावो लक्ष्यते, ऐसे वो भाव पता चले है, ऐसे श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं। और एवं सती, यदि ऐसो है, यदि ऐसो है, कैसो है, जैसो अभी बताए वैसो है, दोषारोपादि अनुपपन्न, तो दोषारोपण तो अनुपपन्न हो गयो। दोषा, दोष को जो आरोपण है ना, वो तो अनजस्टिफाइड करो। भाई दोष की जैसी कोई बात ही नहीं है यार, दोष की कोई बात नहीं है हमें। क्यों दोष की बात नहीं है? क्यों कह रहे हैं इति आशंक्य गूढ़ अभिसंधिम उद्घाटय। तुमको यदि ऐसा हो जाए कि गोपी जनन सु कुछ अपराध हो गयो, उनसु कुछ दोषारोपण हो गयो उनसु, और वह दोषारोपण के कारण ठाकुर जी तिरोहित हो गए और बड़ो अपराध कर दिए उनने, तो वो बात तुम्हारे मगज में न खटक जाए करके गूढ़ अभिसंधि प्रकट कर रहे हैं। जो छुपो भयो जो आशय है, वो महाप्रभु जी ने यालिए प्रकट करो। अब तुमको पता चली कि अथवा सु दूसरो अर्थ क्यों कियो गुसाई जी ने, महाप्रभु जी ने। कहाँ गयो, तने गायब हो गयो का? हाँ, अब पता चलो कि गुसाई जी ने, महाप्रभु जी ने अथवा सो अर्थ क्यों कियो, ताकि तुम्हारी वो बुद्धि जो है गोपी जनन के ऊपर दोषारोपण करने की, जो तुमको ऐसी बुद्धि हो गई, वहां को अपगम हो जाए। या लिए गुसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि उद्घाटयंत, गूढ़ अभिसंधि को उद्घाटन करते हुए स्तुति स्वरूपाः, स्तुति स्वरूप को कह रहे हैं। वो स्तुति स्वरूप क्या है? तो कह रहे हैं तत्तद इति, तत्तद वाक्यानुसारेण तासाम भावो निरूप्यते। उनके दोष को निरूपण नहीं हो रहा है, उनके भावन को निरूपण हो रहा है, उनके भावन को निरूपण हो रहे है। स्तुतिर ही यथा अधिकारम भवती। श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि भाई स्तुति जो है ना, भाई जैसा जाको अधिकार है ऐसी तो वो स्तुति करेगो, जैसा जाको अधिकार है वैसी तो वो स्तुति करेगो। एतासाम एतादृश एव अधिकार, इन लोगन को वाही प्रकार को, वैसे ही प्रकार को अधिकार इनको ठाकुर जी ने दियो है। ये न जाके कारण कुहक कितव आदि वचनानाम अपि स्तुतित्वम, इनको ठाकुर जी ने वह प्रकार को अधिकार दियो है कि जा अधिकार के कारण ये ठाकुर जी को कुहक कह रहे हैं, कितव कह रही हैं, कपटी कह रही हैं। या तरसु ठाकुर जी को जो निंदा परक वचन बोल पा रही हैं, तो ये जो बोल पा रही हैं, तो इनने अपने मन से नहीं बोलो है, इनको आ प्रकार को अधिकार ठाकुर जी ने प्रोवाइड कियो है। ये वा प्रकार को अधिकार डिजर्व करे हैं ये सब गोपी जन है। ख्याल में आयो ना? तो ये दोषारोपण की दृष्टि से इनको मत देखियो। मने गोपिका गुरुव प्रोक्ता, महाप्रभु जी यही लिया को कहे कि गोपी जन अपने गुरु हैं। ख्याल में आयो ना?
या लिए उनको यातरसु देखने को प्रयास करो, ऊपर हाइट पे बैठे हुए हैं, उनको वातरसु देखने को प्रयास करो कि दोषों पे हरिण आकृता है। ठाकुर जी ने उनको वह प्रकार को अधिकार दियो है कि भाई तुम वह प्रकार से मुकु कुहक और कितव बोल सको हो। जैसे एक बात समझ, जासु प्रेम करते हो, जासु अपने को निष्कपट स्नेह हो, कभी वो अधिकार से अपने को कुछ बोल दे तो बाकी बुरी थोड़ी लगे, बुरी नहीं लगे बाकी। लेकिन वह को प्रेम जो है वो निस्वार्थ होना चाहिए, ये वह की शर्त जरूर है। ख्याल में आओ ना। या लिए ये न कुहक कितव आदि वचनानाम अपि स्तुतित्वम अन्यथा अग्रे तथा अनुवदिष्यन् तद आगमन आकांक्षया जगुहु इति न मते। अगर ऐसा नहीं हो तो आगमन की आकांक्षा सु उनने स्तुति करी, ऐसो नहीं कहते, ऐसो नहीं कहते। जैसे ठाकुर जी यदि तिरोहित हो जाएं तो अपन को सूझेगी ये बात, स्तोत्र से प्रसन्न करना। अच्छा ठीक है, नहीं 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 असंतुष्ट है तो ठीक है, जब आपको बोलना है बोलियो। या तेरे की एक अपने पास, या तेरे की अपने पास एक तटस्थता अपने में, अपने पाठ में प्रकट होगी। वा प्रकार की दीनता या वा प्रकार की लाचारी या वा प्रकार को भाव अपने को पैदा नहीं होगा कि नहीं नहीं। जैसे हमारे अपराध से ठाकुर जी तिरोहित होकर पधार गए थे, वैसे स्तुति के कारण ठाकुर जी कभी प्रसन्न होकर पधार भी जाएंगे वहां पर। स्तुति तो करना है तो नहीं एवं ब्रह्मादिरपि, ब्रह्मादि भी अपि वक्तुम शक्यम। ख्याल में आयो ना कि आप थोड़ा सा देखो, या लिए नहीं तो जो है ये हाँ, नहीं एवं ब्रह्मादि अपि वक्तुम। ब्रह्मा जी को एक, ब्रह्मा जी के लिए एक वचन बोली है कि ब्रह्मा जी को आंख बनाते नहीं आवे, ये आंख में उनने ये पलक बना दी, इनको इतना भी नहीं आवे बनाना, ब्रह्मा जी को ऐसे बोल सके अपन। नहीं एवं ब्रह्मादि भी रपि वक्तुम शक्य तथा च स्वस्वभाव उद्गिरणे तत्श्रवणेन। ये उनके स्वभाव को उद्गिरण है, उनको स्वभाव उद्गिरण काय को क्या, मैं आपको मालूम है, उद्गिरण एक बहुत ही मीठो शब्द है। जो अपन बोलने को प्रयास नहीं करें, जो अपने मुंह से फूट पड़े, वाको उद्गिरण कहते हैं। अपन सोच समझ के बोले ना, वो तो अपनो सोच समझो हुए वाक्य है। लेकिन जो मुंह से फूट पड़े, जाको लिए अपने को कुछ सोचना नहीं पड़े, मुंह से फूट पड़े है, निकल गए है, तो ये तो ठाकुर जी के प्रेम के कारण उनके मुंह से फट पड़े है। स्वभाव स्व स्वभाव उद्गिरणे, उनके खुद खुद के स्वभाव को उद्गिरण होवे पे तत्श्रवणेन, वाको श्रवण करने के द्वारा प्रभु हो, प्रभु को जो है परम संतोष, प्रभु को परम संतोष होवे है। इति या कारण सु तासाम भाव एव निरूप्यत। यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं तासाम भाव निरूप्यते। कितना अच्छे बेटा है गुसाई जी, कि महाप्रभु जी के भाव को कितना सुंदर समझाया है गुसाई बाबा ने, कि मेरे पिताजी ने जो भी कही है वाकई मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भाव है अंदर, कुछ अन्यथा प्रकार से मत समझ जाइए। विपक्षे बाधिक बाधक माह, यदि तुम विपक्षा में कर रहे हो तो वहां में बाधक कह रहे हैं। क्या बाधक कर रहे हैं? यदि अन्य स्तुतिवद अत्रापि स्तुतित्वमेव स्यात् न भाव मात्र निरूपणम। अन्य स्तुतियन के समान जो यहाँ पे भी यदि स्तुति ही होती, न भाव मात्र निरूपण, खाली भाव मात्र को निरूपण नहीं हो तो तदा, तब जो है उपालंबादि प्रकार ही अनेक रूपता स्तुतो न संभवती। ये जो उपालंबन देनो है, ठाकुर जी को जो सुनानो है,
ठाकुर जी के ऊपर कड़वे कड़वे शब्द बोलनो है, उपालंबन देनो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सके। स्तुति के स्वभाव के विरुद्ध बात है ये, ख्याल में आयो ना। स्तुति के स्वभाव के विरुद्ध बात है। स्तुति में प्रशंसा ही करी जाए, स्तुति में अपयश को नहीं गाया जाए, स्तुति में अपशब्द नहीं बोले जाए। कहीं कि अपशब्द बोलने पे सामने वालों प्रसन्न होएगो कि नाराज होएगो। अपन जब जो रूठ गयो है वाकू मना के अपन क्या गाली दे के मनाएंगे वाकू? ए कपटी, वो नाराज होएगो कि राजी होएगो? और नाराज हो जाएगा। यानी ये महाप्रभु जी कह रहे हैं, तत्तद वाक्यानुसारेण तासाम भावो निरूप्यते। ये भाव को निरूपण है भाई, ये प्रेम की बात है उधो। ख्याल में आयो ना, यही अपने यहाँ कहो गयो है। तदा उपालंबादि प्रकार ही, जब उपालंबादि को जो प्रकार है वो अनेक रूपता जो हमें प्रकट भई है, वो स्तुतौ न संभवत, स्तुति में वो पॉसिबल नहीं है। इति सान उच्यते इत्यर्थ, वो नहीं बताया गया, वो नहीं कहो है, वो नहीं कहो जा रहा। ये तो भाव को निरूपण करो जा रहे हो यहाँ पे। और यदि भाव को निरूपण कियो जा रहा है तो महाप्रभु जी के मुंह को भी ये भाव आयो कि वो प्रार्थना कर रही हैं। अब अपने स्व स्व स्वभाव के अनुसार प्रार्थना कर रही हैं, वहां में तुमको क्या आपत्ति है भाई? मैंने या तरह से व्याख्यान किया है कि भाई शुरुआत के जो 7 श्लोक हैं वो कुमारी कांड के हैं, ऐसे मैंने व्याख्यान कर दिया। ये मेरा भाव है, यूं कह रहे महाप्रभु जी। और बाकी पूरी दलील महाप्रभु जी यहाँ दे रहे हैं। तो मुझको लगे कि अपन ने पहले श्लोक में गोपी गीत के प्रथम श्लोक में को समझने के लिए जो महाप्रभु जी ने 10 कारिकाएं बनाई हैं, उन 10 कारिकाओं को अपन ने सुबोधि जी को अच्छी तरह से अवलोकन कर लियो, और वाकई ऊपर जो श्री गुसाई जी को टिप्पणी जी है, और टिप्पणी जी को भी अच्छी तरह से देखियो है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास हो, जो मूल सुबोधनी जी, जो फर्स्ट श्लोक की जो सुबोधनी जी प्रारंभ करेंगे, वाके वाको अपन अगली बार तो निरूपण करेंगे। आज अपन यहाँ रखें, कारण कि अब समय नहीं रह गया है कि अपन वो वाको अपन प्रारंभ कर सकें। लेकिन ये सब निरूपण आवश्यक है, तो इन श्लोकन के वर्गीकरण को देखना आवश्यक है, तो करके या को मैंने इतने विस्तार से या को समझाया हो, ताकि आप लोग आने वाले माने व्याख्यान में तद अनुसार जो है लिखो बयो होएगो, तो वह को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आप कोई प्रश्न हो तो आप लोग कर सको। जी जी, प्रश्न तो नहीं है, पर बहुत सुंदर समझाया आपने। स्पेशली जो चार्ट बना के दिए हो वासु, बहुत हेल्प होएगी हमको। तो हाँ वो तो हाँ जी जी, वो बहुत आपकी कृपा है जी जी बाकी पर। और ये लास्ट को टिप्पणी जी भी बहुत सुंदर तो समझाया, समझ में आया जी जी। थैंक यू। बहुत ही धन्यवाद प्रणाम। बस ये प्रयास ऐसा रहे कि आप लोगों को मैं सरलीकरण कर सकूं। मैं जितना कर पाऊं उतना करूं हूँ सरलीकरण। बाकी तो महाप्रभु जी कृपा करें आप लोगों के ऊपर, और आपको आवे आपको हार्द समझ में। तो अब अपन वास्तव में गोपी गीत के मुकाम पे पहुंचे हैं आज, कि अब अपन यहाँ से रियल सुबोध निजी स्टार्ट कर सकें। तो यहाँ रखें, आज आशय को पद करें। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए। श्री वल्लभ के चरण कमल की
बलि 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 जाइए, वल्लभी सृष्टि समाज संग मिलन, जीवन को फल पाइए। श्री वल्लभ गुण गाइए, याही ते रसिक कहाइए। श्री वल्लभ प्रभु करुणा सागर, जगत उजागर गाइए।